बहुत टाइम ले रहा है, पता नहीं क्यों ये इतनी वेबसाइट लोड हो रही है। ब्लॉग्स वाले ऑप्शन में चले गए, यहाँ पे ये हमारे ब्लॉग्स हैं, ठीक है। तो ये जो हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ था अपनी पिछली वेबसाइट पे, जो जो आपने देखा होगा। और नीचे ये कुछ वेबसाइट्स के लोगो हैं, ये ऑलरेडी बिल्ट इन टेम्पलेट्स में आए हुए हैं। नीचे ये फुटर है इसका, यहाँ पे ईमेल वगैरह दे सकते हैं, ये भी गूगल फॉर्म्स का हिस्सा है। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल अपनी ईमेल दें, सब्सक्राइब करें, तो ये होता है ना कि आपकी ईमेल पे कुछ अगर आपने सब्सक्राइब किया हो तो उसके मतलब न्यूज़ वगैरह आती हैं। ये नंबर वगैरह, ये भी आप कॉन्टैक्ट्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये शॉप का पेज है, ये अभी नहीं बना हुआ, ठीक है, हम बनाएंगे तो आप देखिएगा। ये अगर कॉन्टैक्ट का पेज भी नहीं बना हुआ, होम का पेज भी नहीं, होम का पेज अभी ये हमने लिंक्स वगैरह नहीं दिए हुआ। सो अभी हम देखेंगे इसको किस तरह से करना है। नेक्स्ट हम डिज़ाइन करते हैं इसका शॉप का पेज डिज़ाइन करेंगे। शॉप का पेज डिज़ाइन करेंगे, हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। कैटेगरीज भी बनाएंगे हम, ठीक है। और वो कॉमर्स में हमने सेटअप किस तरह से करना है सारा का सारा, कि ये किस तरह प्राइस जाए, या किस तरह कोई ड्रेस फिल करे तो वो जाए, जोन्स वगैरह देखेंगे हम, ठीक है। हमने प्राइस में सेल्स या ऑफ किस तरह से देनी है, प्राइस वगैरह वो सब कुछ देखेंगे हम यहाँ पर इसका। तो चलें अब हम उस सेक्शन पे जाते हैं। हम डैशबोर्ड पे आ गए हैं। डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ पे वो कॉमर्स में आएंगे, वो कॉमर्स में होम पे जाएंगे। जब हम होम में जाने के बाद यहाँ से हम ये जब हम इसमें आए हैं तो ये कह रहा है कि होल फ्लेक्स ये रिमाइंड मी लेटर हम कर देंगे। ये सारी की सारी किसकी सेटिंग आ जाएगी यहाँ पे हमारी, ये हमारी वो कॉमर्स की सेटिंग आ जाएगी। वो कॉमर्स क्या है, वो कॉमर्स हमें एक प्लेटफॉर्म फ्राहम करता है ई कॉमर्स के लिए, जहाँ पे हम अपने में ऑर्डर को मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये डिफरेंट एनालिटिक्स भी आ सकते हैं। मार्केटिंग का अगर हमने ऐड वगैरह रन की है, कोई कूपन वगैरह देना है फॉर एग्जांपल, वो भी आ सकता है, सारा कुछ आ सकता है, ठीक है। एनालिटिक्स होते हैं कि आपके ऑर्डर कितने आए हैं, वेरिएशन वगैरह होती है डिफरेंट, जैसे वेरिएशन वो उसमें होती है, जैसे आपके पास डिफरेंट साइजेज हैं, वो भी हम देखेंगे हम किस तरह से करना है। कैटेगरीज, अगेन आपको कैटेगरीज का पता है। प्रोडक्ट्स वगैरह अगर आपने कोई प्रोडक्ट नहीं लिस्ट करनी है, ठीक है, वो सारा कुछ हम अभी नेक्स्ट देखेंगे हम किस तरह से इसको सेटअप कर सकते हैं। और नीचे एलिमेंटर है, एलिमेंटर से हम देखेंगे हम वेबसाइट को किस तरह से डिज़ाइन करना है। वो हम इसके बाद हम इंशाल्लाह एक मार्केटिंग की या हम बिजनेस वेबसाइट, पोर्टफोलियो वेबसाइट भी डिज़ाइन करेंगे। उसमें आपको आइडिया हो जाएगा एलिमेंटर का बेसिकली मेनली काम क्या होता है, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या देखना था कि हम हमारे पास जो प्रोडक्ट्स ये पड़ी हुई थी, हम प्रोडक्ट्स को जब ओपन करते हैं यहाँ पे, ये हमने लेट्स सपोज ओपन किया तो ये देखिए ये कह रहा है कि नॉट फाउंड आ रहा है, क्योंकि अभी तक हमने पेज ही नहीं बनाया हुआ। किसी ना किसी पेज पे ओपन होगा। तो अभी तक मैं बड़े अच्छे तरीके से सीखा है कि पेजेस किस तरह से बनाते हैं। हम यहाँ पे जाएंगे पेजेस, आप डायरेक्ट ऐड न्यू पेज पे जा सकते हैं और यहाँ से ऑल पेजेस पे भी चले जाएंगे हम, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन से ऑलरेडी जो कुछ पेजेस ऐड हैं, ये देखें ये वाले पेजेस ऐड हैं जो यहाँ पे शो भी हो रहे हैं। अगर मैं पीछे जाऊँ यहाँ से तो ये वाले जो कुछ मेन्यू में नहीं ऐड आए, हमने ऑलरेडी ऐड किया होता, ब्लॉक किया हुआ था या होम किया हुआ था यहाँ पर, तो वो वाले ऐड होंगे। ये ऊपर अगर जाएंगे ये वाले, ठीक है, ये वाले मेन्यू में नहीं ऐड, सो दैट्स वाई ये वाले नहीं आ रहे हैं। अब हम सबसे पहले यहाँ पे एक ऐड न्यू पेज पे करेंगे कि ऐड न्यू पेज करना है हमने। एक शॉप के नाम से बना लेंगे या किसी नाम से भी बना लें, आप कैटेगरीज के नाम से भी बना सकते हैं। आपके पास अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से डिफरेंट यहाँ पे कुछ सामान पड़ा हुआ है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, आपने उस हिसाब से बनाना है तो आप उस हिसाब से भी बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे शॉप के नाम से बनाएंगे, ठीक है। कि आगे आप शॉप के आगे मजीद कर सकते हैं। लेट्स से हमारे पास ये ब्लॉग्स है, ब्लॉग्स के नीचे ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाता है ना, उस तरह से आप कर सकते हैं। एक शॉप की वेबसाइट आपका पेज बन जाए, शॉप के बाद आप उसमें तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स आ जाए, लेकिन किसी ने स्पेसिफिकली कोई वॉच लेनी है, किसी ने स्पेसिफिकली कोई हेडफोन लेना है, किसी ने कोई स्पेसिफिकली कोई और प्रोडक्ट लेनी है, तो आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में वो वाली पोस्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं शॉप का एक पेज ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं करना है, जस्ट हम पब्लिक करेंगे, पब्लिश कर देंगे और ये कुछ देर की लोडिंग के बाद आपका जो पेज है उसको ऐड कर देगा, यहाँ पे ऐड कर देगा, ठीक है। सो ये थोड़ी सी लोडिंग ले रहा है, पता नहीं क्यों आजकल ये जो वर्डप्रेस है स्लो हुआ है। पहले तो इतनी लोडिंग नहीं लेता था। कुछ आपके इंटरनेट पे भी डिपेंड करता है, मेरे ख्याल से मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा वीकर हुआ है, सो दैट्स वाई ये इस तरह का इशू कर रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा इशू करता नहीं है मोस्टली, ठीक है। तो ये अभी अपडेट हो रहा है। जैसे ही हम अपडेट होते हैं हम अपनी इस वेबसाइट को रीलोड करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे हमारा शॉप का पेज आ जाएगा। बल्कि आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही हम रीलोड करेंगे उस वक्त यहाँ पे शॉप का पेज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? हमने बड़े अच्छे तरीके से सीखा है कि कोई भी पेज उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक हम उसको किसी मेन्यू में ना करें। आप मेन मेन्यू में कर सकते हैं, आप यहाँ पे नीचे जैसे ये हेडर के मेन्यूज बने हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जब तक नहीं करेंगे तब तक ये पेजेस वगैरह यहाँ पे नहीं आएंगे। सो दैट्स वाई यहाँ पे हमने पेज तो बना लिया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब अगर हम रीलोड करते हैं, रीलोड करके देखते हैं तो यहाँ पे हमारा पेज का ऑप्शन नहीं आएगा। उसके लिए हमें अगेन यहाँ पे जाना पड़ेगा, हमारे डैशबोर्ड पे जाना पड़ेगा। डैशबोर्ड में जाके हमने मेन्यू की सेटिंग में जाना है, मेन्यू की सेटिंग में जाके उसको मेन मेन्यू में अपने में ऐड करना है। ये देखें अभी ये वेबसाइट रिलोड हुई है, रिलोड होने के बाद भी हमारे पास कुछ भी नहीं है जी, क्योंकि हमने अभी तक मेन मेन्यू में नहीं ऐड किया हुआ। सो अभी हम कहाँ पे जाएंगे,
यहाँ पे जाते होते हैं अपीयरेंस में जाते हैं, अपीयरेंस में जाके ये नीचे मेन्यू का ऑप्शन, मेन्यू में जाएंगे और मेन्यू में जाके अपना जो अपना पेजेस वाला न्यू एक हमने बनाया है पेज बनाया है, ठीक है, वो यहाँ पे इस मेन्यू में ऐड कर देंगे। ये ऑलरेडी हमारा मेन्यू है जो 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 हमने वो ऐड किया हुआ, तो वही करेंगे। अब हमने क्या करना है, अपने मेन्यू में ऐड करना है व्यू, हम पेजेस पे जाते हैं, व्यू ऑल पे जाएंगे, ये शॉप वाला जो है ऐड टू मेन्यू कर देंगे और जब भी ऐड टू मेन्यू होगा हम यहाँ पे सेव मेन्यू करेंगे और ये जो हमारी जो वेबसाइट है यहाँ पे हमारा शॉप का ऑप्शन शुरू हो जाएगा, शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये भी रीलोड हो रहा है, थोड़ा सा अपनी लोडिंग लेगा। लोडिंग के बाद ये देखें यहाँ पे आ गया। आप इसको यहाँ पे भी कर सकते हैं, वो जो मैंने आपको आइडिया बता रहा था, कलेक्ट से आपके पास एक यहाँ पे ब्लॉग्स की जगह शॉप्स का कर दें, ठीक है। शॉप पे जब जाएगा उसके बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू में आप यहाँ पे वॉचेस कर लें, आप यहाँ पे हेडफोन्स कर लें, नीचे कोई बना लें, आप यहाँ पे स्पीकर्स कर लें, उससे नीचे में कोई और एक्सेसरीज लगानी है या कोई और प्रोडक्ट है आपकी, जिस हिसाब से भी आपने करना है वो करना है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट को देखना है कि आप कर किस तरह सीख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे सेव मेन्यू करते हैं, सेव मेन्यू करके हम दोबारा अपनी वेबसाइट पे जाएंगे और रीलोड करेंगे, उसको देखेंगे तो वहाँ पे हमारा पेज शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सेव मेन्यू होगा। अभी हमने इधर आए हैं, वेबसाइट को रीलोड किया और यहाँ पे इसके साथ ही आगे हमारा पेज, शॉप का पेज जो है वो शो होना शुरू हो जाएगा। ये देखें शॉप। अब हम शॉप पे जाते हैं तो क्या अभी हमारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि अभी हमने उसको रीडायरेक्ट किया हुआ। जैसे इस तरह से नहीं होता था कि हमने शॉप का पेज तो बना लिया था लेकिन उस शॉप के पेज पे हमारे प्रोडक्ट्स वगैरह नहीं ऐड होते थे। ये ऑलरेडी आ गए हैं। चलो मैं इसकी सेटिंग बता देता हूँ, मेरे ख्याल से उसने रीडायरेक्ट कर लिया। मैं आपको यहाँ सेटिंग बता देता हूँ, अगर ना आए, कभी कभार नहीं आते होते हैं, आप किसी और पेज पे भी लगा सकते हैं। लेट्स से हमने यहाँ पे जाना है वो कॉमर्स पे, क्योंकि ये हमने प्लग इन इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, प्लग इन डायरेक्ट अपने उसको देख लिया कि यार ये शॉप का बनाया हुआ, तो मैं शॉप पे रीडायरेक्ट कर दूँ, क्योंकि उसने कोई ना कोई प्रोडक्ट्स उसको वो लगानी भी तो थी ना। अगर आपने किसी और पे लगानी है या अगर आपका फॉर एग्जाम्पल लेट्स से नहीं आ रहा होगा, ठीक है, नहीं आ रहा होगा, तो आपने क्या करना है, वो कॉमर्स पे जाना है, वो कॉमर्स में वो कॉमर्स को ओपन कर लेना है। ये इसको सॉरी लीव कर देते हैं हम। ठीक है, अभी ये देखें जैसे ये हमारी प्रोडक्ट्स हैं ये शो होना शुरू हो गई हैं हमारी। यहाँ पे अभी पिक्चर्स नहीं आ रही, यहाँ पे पिक्चर्स आ रही हैं क्योंकि ये आपकी अपनी प्रोडक्ट्स है, आपने उस हिसाब से लगानी है। आपने यहाँ पे पिक्चर लगानी है, मैं आपको पिक्चर लगाना भी सिखा दूंगा, आपको प्रोडक्ट ऐड करना भी सिखा दूंगा किस तरह से करते हैं। ठीक है, ये अभी हमारी जो पिक्चर्स थी ये मैंने तमाम पिक्चर्स डाउनलोड नहीं की थी, मैंने कहा क्या करनी है आपको वो वैसे मैनुअली लगाना सिखा दूंगा किस तरह से आप लगा सकते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे ये जो हमने प्लग इन इंस्टॉल किया होता है यहाँ पे वो कॉमर्स में आ गए। मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि आपने किस तरह से स्पेसिफाई करना है कि ये वाली जो हमारी तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स हैं वो इस पेज पे आ जाएं, हमारी शॉप पे आ जाए, हमारी ब्लॉग्स पे आ जाए, हमारी होम पे आ जाए। ठीक है, वो आपको बताने लगा हूँ आपने किस तरह से करना है। उसको करने के लिए आपने जाना है यहाँ पे सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आ गए हम, यहाँ पे व्यू कॉमर्स की तमाम सेटिंग्स हैं। ठीक है, यहाँ पे उसने क्या कहा हुआ, स्टोर दिस इज योर बिजनेस लोकेशन, मतलब कि आपका लोकेशन कहाँ पे है। मैं लाहौर है क्योंकि ये पाकिस्तान की। ये देखें जैसे इसने यहाँ से भी रुपीज़ कर लिया ना, तो ये लोकेशन में रिडायरेक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ से मैं कर देता हूँ लाहौर ही कर देता हूँ, आपने लाहौर करना है। ठीक है, एड्रेस 2 में भी यहाँ पे जो मर्जी दे दें, सिटी अगेन लाहौर, मतलब कि कंप्लीट का कंप्लीट एड्रेस देना। फॉर एग्जांपल आप लेट्स से कोई गुलबर्ग के फलां इलाके में रह रहे हैं, आपने वो एड्रेस देना कि यहाँ से हमारी प्रोडक्ट्स जा रही है। एड्रेस लाइन 2 भी दे दें आप, इसी तरह से सिटी भी दे दें आपने यहाँ पे लाहौर दे दें। ठीक है, उसके बाद आपको वो कह रहा है कि कंट्री एंड जिप वो आपने देना है। ठीक है, हमारा पंजाब है जी, आपका KPK है या इस्लामाबाद है कोई और है, ठीक है, वो है तो वो आप कर सकते हैं उस हिसाब से। ठीक है, हमारा पाकिस्तान पंजाब है। आपको इस तरह से पोस्टल कोड है, ये जो ये सिटी होता है ना उसका पोस्टल कोड होता है, ये जिप कोड। ठीक है, आपने ये सर्च करना है। अब अगर आपको नहीं पता लग रहा, आपने यहाँ पे कंट्रोल ये आपने कंट्रोल C कर लिया, यहाँ पे जाएंगे कंट्रोल V करेंगे और यहाँ पे इसका आगे करेंगे ना जिप कोड, तो वो आ जाएगा इजीली। ठीक है, कोई लंबी चौड़ी खाते वाली बात नहीं है, आसानी से आप निकाल सकते हैं। उसके बाद सेलिंग लोकेशन कह रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने देखना है। आपने देखना कि आपके प्रोडक्ट्स हैं जो आप वर्ल्ड वाइड बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, ई कॉमर्स का बिजनेस वर्ल्ड वाइड भी होता है, ऑब्वियसली आप पाकिस्तान से बैठ के अपने बाहर स्टोर लॉन्च किए हुए हैं, जैसे लोग अक्सर अमेजोन करते हैं, शॉपिफाई करते हैं। ठीक है, तो आपने पाकिस्तान से बैठ के बाहर प्रोडक्ट अपनी सेल करनी है, पाकिस्तान से बैठ के पाकिस्तान में प्रोडक्ट सेल करनी है, जहाँ भी आपने सेल करनी है। ठीक है, ये जोन्स आपने अच्छे तरीके से सिलेक्ट करनी है, ये जोन्स का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे सेल टू ऑल कंट्रीज है, सेल ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट है। यहाँ पे जाएंगे तो ये नीचे कर देख लेगा कि यार यहाँ पे नहीं मैं करता हूँ। ठीक है, यहाँ सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज है, यहाँ पे आप कर दें कि जी हमारे पास सिर्फ पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान में सेल करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे वो शिपिंग लोकेशन कह रहा है कि यार शिपिंग लोकेशन क्या, शिप टू ऑल कंट्रीज। ठीक है, तो ये भी गेन वही है कि शिप आप किस कंट्री से होंगे, तो आपके वो आपने जो जिस हिसाब से आपने लेना हो वो कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट कस्टमर लोकेशन ये यहाँ पे भी आपने कर देना, ये जियो लोकेट कर सकते हैं आप, जो मर्जी कर लें। ठीक है, अच्छा ये इनेबल टैक्स, ये इनेबल टैक्स क्या है कि ये जो आपके रेट्स आ रहे हैं ना यहाँ पे, अगर आप इनेबल टैक्स कर देंगे तो ये टैक्स भी इसमें ही काउंट हो जाएगा। वरना उसमें होता है ना कि आप कोई ऑनलाइन चीज़ मंगाते हैं तो अगर आपने कुछ बाहर से मंगाई हो तो उसके ऊपर आपको ड्यूटी वगैरह पड़ती है, तो ये उस लिए है। ठीक है,
और यहाँ पे आपने करेंसी सेलेक्ट करनी है, या यहाँ पे मैंने पाकिस्तानी करेंसी सेलेक्ट की हुई है, ठीक है। ये देखिए, अगर आपने यूएसडीटी करनी है या जीएनआई करनी है, जो भी करना है वो आपकी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूएसडी डॉलर, ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर आ गए, DO, यहाँ पे डॉलर आ जाएंगे, ठीक है। अगर मैं वो करूँगा तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगी सारी की सारी, ठीक है जी। ये करना है। अगर वो आगे दूसरी डिफरेंट सेटिंग्स हैं कि जो कॉमा सेपरेटर होते हैं वो किसके बाद आए, 1000 के बाद आए, डेसिमल सेपरेटर किसके बाद आए, या नंबर ऑफ डेसिमल्स उसके बाद कितने आए। ये देखें, अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई अगर डेसिमल नहीं ना आ रहा है, अगर मैं 1 कर दूंगा तो ये 9995.0 आ जाएगा। अगर मैं 2 कर दूंगा तो ये 995.5 आ जाएगा। ये अक्सर होता है उसमें, अगर आप जब आपकी बाइंग होती है डॉलर्स में या पाउंड्स में होती है, तो उस वक्त होती है सेल्स वगैरह देने के मौके में 10.37 सेंट्स या $10 या 37 सेंट, इस उस मामले में ये आप कर सकते हैं। पाकिस्तान में अमूमन ये यूज़ नहीं होता है। सो नेक्स्ट मैं आपको क्या बता रहा था कि किस तरह से आप शॉप वाले पेज पे लाना है। हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स वाले पेज पे जाएंगे, ठीक है। ये बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम सेव चेंजेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपने सेव चेंजेस लाजमी करते जाना, नीचे से सेव चेंजेस करेंगे तो आपकी जो सेटिंग है जो आपने सेलेक्ट की हुई है वो आपकी चेंज होगी। अच्छा, ये जो है ये इंपॉर्टेंट पेज चीज़ है। ये देखें, ये शो पेज, यहाँ पे आपने देखें ये शो पेज पे कर देंगे, मतलब कि आपका जो पेज है ये कहाँ पे आना चाहिए। अगर आप लेट से यहाँ पे होम ब्लॉग्स पे कर देते हैं, तो जब हम ब्लॉग्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो आएंगे, ठीक है। मतलब कि तमाम के तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं वो किधर शो होनी हो, तो ये हम शो पे कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा। उसके बाद ये देखें, ये शॉप्स पे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे ये मेजरमेंट्स वगैरह हैं, ये दूसरी है केजी में आपने करनी है। डायमेंशन यूनिट्स है जो आपकी जो उसकी क्या से कहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप लिखते हैं कि इसकी इतनी लेंथ है, फलां लेंथ है, या इतना वजन है इसका। उसकी किसी भी प्रोडक्ट की आप जो डिस्क्रिप्शन लिखते हैं ये उसलिए यूज़ होता है। सो ये भी आप चेंज कर सकते हैं अगर आपने करना है, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। यहाँ से अगेन सेव चेंज करनी है। आगे हमारा शिपिंग का आ गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, शिपिंग का आ गया। शिपिंग में क्या होता है कि आपकी जो शिपिंग की डिटेल्स वगैरह होती हैं, ये प्रोडक्ट की शिपिंग की होती हैं, वो सारा का सारा आ जाता है, ठीक है। जोन जो मैंने आपको कहा था ना कि जनरल जोन है वो आ गए हैं, ठीक है। और एक और चीज़ जो इसमें मिस हो रही है अभी, ये देखें, ये मैं एड जोन देख रहा था। अगर आप फॉर एग्जांपल लेट से, जैसे हमने पहले कॉन्सेप्ट देखा ना कि आप एक्सेप्ट कंट्रीज, मतलब लेट से आपका बिजनेस है जी एक्सपैंड है, पाकिस्तान में एक्सपैंड है, बांग्लादेश में एक्सपैंड है, या इसके अलावा कोई और कंट्री में, इराकियन कंट्री में एक्सपैंड है, मतलब किसी भी कंट्री में इस तरह में एक्सपैंड है, तो आप ऐड जोन करेंगे, यहाँ पे एक और ज्वाइन कर लेंगे, फिर ऐड जोन करेंगे, फिर उसके बाद एक और जोन कर लेंगे, फिर जोन करेंगे, फिर उसके बाद एक और जोन कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से करते रहना है, जैसे मैंने आपको जनरल में बताया है। नेक्स्ट हमारे पास है जी पेमेंट्स है। पेमेंट सेक्टर आपने किस तरह से करनी है। पाकिस्तान में मोस्टली कैश ऑन डिलीवरी चलता है, बहुत कम है जो लोग बैंक वगैरह सेटअप करते हैं। तो अगर आपने डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर करना है तो यहाँ पे फिनिश सेटअप करेंगे तो अपनी बैंक की डिटेल वगैरह देंगे, वहाँ पे IBN वगैरह मांगेगा या इस तरह की चीज़ें मांगेगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन मांगेगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो वो आपने देनी है तो आपका बैंक का सेटअप हो जाएगा। अगर आपने इंटरनेशनल पेमेंट्स करनी होती हैं तो ये होती है पे, अगर आपके पास पेपाल वगैरह है, पेपाल कॉमर्स, ठीक है, ये इंटीग्रेशन होती है। ये आप जब इंटीग्रेशन कर लेंगे उसके बाद पेपाल की अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह देंगे, उसमें जो अकाउंट वगैरह होता है वो देंगे ना, तो वो हो जाएगा। ये भी आपने किस तरह से करना है, वो इसको आप कॉपी कर लेंगे। अगेन सेम यहाँ से आपने प्लगइन्स में जाना है। कहाँ पे गया हमारा, यहाँ प्लगइन्स में जाना है। जैसे हमने दूसरे प्लगइन्स को इंस्टॉल किया है या उनको किए यूज़ करना है, उस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे आपने सिर्फ ये क्लिक करना है और बाद में फिनिश सेटअप करेंगे तो आपकी जो पेपाल की इंटीग्रेशन है वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारी अकाउंट एंड प्राइवेसी है, वो डिफरेंट चीज़ें जो सेटिंग्स वगैरह होती हैं। ईमेल है, ईमेल मतलब कि आपकी जो ईमेल है इसके बाद इंटीग्रेशन एडवांस्ड है। ये कोई इतनी बेसिक सेटिंग है, ये आप खुद भी देख सकते हैं। इसमें यह है कि गेस्ट चेकआउट है, अलाउ कस्टमर एग्जिस्टिंग अकाउंट, मतलब कि जैसे ये अकाउंट होता है कस्टमर का, वो ऑलरेडी वो बार बार लॉगिन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस तरह की इन्फॉर्मेशन वगैरह मांगता है। सॉरी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये था कि हमने जो प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड करनी है वो किस तरह से करनी है। हमारे पास जाना है, हमने यहाँ पे प्रोडक्ट्स में जाएंगे, ऑल प्रोडक्ट्स में जाएंगे, ऐड न्यू प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, ऑल प्रोडक्ट्स में भी जा सकते हैं, ठीक है। हमारे पास वो जितनी भी हमने प्रोडक्ट्स ऐड की होंगी वो आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से आपने प्रोडक्ट्स ऐड भी कर सकते हैं, उनको मैनेज भी कर सकते हैं, उनके ऑर्डर्स वगैरह भी देख सकते हैं। ये देखें, जैसे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड हुई पड़ी हैं, ठीक है। हमने ऐड न्यू प्रोडक्ट में जाना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं आप, लेकिन हमने ऐड मोस्टली होता है कि हमने ऐड न्यू प्रोडक्ट पे जाना है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है बेसिकली मोस्टली एफिलिएट, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं या एफिलिएट किसी का प्रोडक्ट वगैरह सेल करवाते हैं इसी के, तो उसलिए यूज़ होता है। वो आपने जस्ट वहाँ पे लिंक वगैरह पेस्ट करना होता है, बेसिक से इन्फॉर्मेशन देनी होती है, सो आपकी वो भी वेबसाइट सेटअप हो जाती है। हम यहाँ पे प्रोडक्ट ले लेते हैं, लेट से हम लैपटॉप लेते हैं जी, एक लैपटॉप का लेते हैं, लैपटॉप ऐड करते हैं हम,
यहाँ से मैं कोई इमेज वगैरह ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, इसको डाउनलोड करते हैं, इसको डाउनलोड करते हैं हम, सेव इमेज एज, ठीक है। यहाँ से हम लैपटॉप